इसके बाद एक और सवाल निकल के आया है, उनका हम सवाल लेना चाहते हैं। इनका नाम है पाथ फाइंडर नर्सिंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग पाथ फाइंडर जी। इनका सवाल है कि सर मेरे बच्चे का एज 7.5 ईयर हो गया है, वो क्लास 1 में है, क्या आरटीए के लिए फॉर्म फिल कर सकता है? ना देखिए, आपके बच्चे का जो एज है वो 7.5 ईयर्स है पाथ फाइंडर जी, और जो अमोन पटना की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका एज आपको हम फिर से बताना चाहते हैं। एलकेजी के बच्चों के लिए यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 4 साल है, यानी 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास एलकेजी के लिए एलिजिबल होते हैं। 5 साल से लेकर 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास यूकेजी के लिए एलिजिबल होते हैं, और 6 साल से लेकर 7 साल के बच्चे क्लास 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। 7 साल से लेकर 8 साल के बच्चे क्लास 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। 2 में जाने के लिए उनका एज 31 मार्च 2026 तक 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्लास 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इससे कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो वो क्लास 3 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और हम बात करें आरटीई, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। इसका एक प्रॉपर फॉर्म निकलता है, इसका वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद वो विद्यालय जो है आपको ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में कोई टॉप स्कूल्स है प्राइवेट, तो उसमें आपको सीट्स ऑफर की जाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली थ्रू द लॉटरी एंड थ्रू द प्रोसेस आपको वहाँ पर 1 सीट या 2 सीट, जितने भी सीटें होती हैं आरटीई के तहत, वो आपको नामांकन हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स का हुआ भी है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं सर हमारा नहीं हुआ है। तो ये एक डिबेट का विषय है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एजुकेशन। इसमें हम अपने जरूर माननीय मंत्रियों से बोलना चाहेंगे कि इस पर जरूर अपना संज्ञान ले। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनका कॉल हमें आता है और बोलते हैं कि सर आरटीई के तहत हमारा नामांकन इन विद्यालयों में होने के बाद भी नहीं हुआ। तो हम जरूर बोलना चाहेंगे इन तथ्यों पर कि जरूर मंत्री और मंत्री महोदय हमारे नीतीश कुमार जी का ध्यान इस पर आकृष्ट हो। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको ये तथ्यों की जानकारी हो कि आरटीई तो है लेकिन उनसे नामांकन होने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं या बहुत कम हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे पेरेंट्स इसके तहत भी नामांकन लेने चाहते हैं। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एक ऐसा एक्ट है जिसमें बहुत सारी सीटें जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व्ड रहती हैं, उनका कोटा होता है। इस पर एक हम प्रॉपर वीडियो बना के लाएंगे। इसको हम सारे आपको डॉक्यूमेंटेशंस, कितना फ़ी आपका होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आप कुछ चूज़ करेंगे स्कूल्स को, कैसे फॉर्म भरेंगे,